नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर में। पिछले लेक्चर तक हमने सेकंड यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। इस लेक्चर में हम थर्ड यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका आपका नाम होगा क्या, कंपास ट्रावर्स सर्वे। तो सबसे पहले जो बोर्ड के द्वारा सिलेबस दिया गया है, इसको हमने बोर्ड पे लिख रखा है। इसके बाद से हम इस टॉपिक को सीरियल वाइज लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं बोर्ड के द्वारा क्या क्या कौन कौन से टॉपिक दिया गया है। तो देखिएगा, सबसे पहले आपका है कंपास ट्रावर्सिंग, यानी कि कंपास ट्रावर्सिंग पढ़ने को दिया है। उसमें हमें क्या डिस्कस करना है, ओपन और क्लोज को। उसके बाद टेक्निकल टर्म्स है, उसमें कुछ हमें टेक्निकल टर्म्स देखने हैं। जो देखिएगा क्या है, जियोग्राफिक या फिर ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन एंड बियरिंग्स, होल सर्कल बियरिंग सिस्टम एंड रिड्यूस बियरिंग सिस्टम एंड एग्जांपल ऑन कन्वर्जन ऑफ गिवन बियरिंग टू अनदर बियरिंग। यानी कि होल सर्कल बियरिंग देखना है, फिर आपका रिड्यूस बियरिंग सिस्टम देखना है, एग्जांपल इस पे देखना है, कन्वर्जन ऑफ वन बियरिंग टू अनदर बियरिंग, from to another, for bearing and back bearing, कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल एंगल्स दिया है आपका पढ़ने को, और एक्सटर्नल एंगल। क्लियर है? बियरिंग स्टेशन डीप के बारे में हमें जानना है। उसके बाद से मैग्नेटिक डेक्लिनेशन के बारे में दिया है। कंपोनेंट्स ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास एंड देयर फंक्शन भी इसके देखने हैं। मेथड ऑफ यूजिंग प्रिज्मेटिक कंपास, टेम्पोररी एडजस्टमेंट देखना है एंड टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ ऑब्जर्विंग बियरिंग। क्लियर? लोकल अट्रैक्शन दिया है, मेथड ऑफ करेक्शन ऑफ ऑब्जर्व बियरिंग, करेक्शन एट स्टेशन एंड करेक्शन टू इंक्लूडेड एंगल, यानी कि इंक्लूडेड एंगल का करेक्शन देखना है। मेथड्स ऑफ प्लॉटिंग ट्रावर्स एंड क्लोजिंग एरर, यानी कि मेथड्स देखना है प्लॉटिंग के, प्लॉटिंग ट्रावर्स के, और फिर हमें बात देखना है क्लोजिंग एरर। और क्या दिया है, ग्राफिकल एडजस्टमेंट इसका दिया है, और क्लोजिंग ग्राफिकल एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एरर। तो ये आपके जो सिलेबस है बोर्ड के द्वारा दिया गया है, ये सिलेबस, इसे हम अपने अकॉर्डिंग क्या सीरियल वाइज हमने लगाया है। तो चलिए उसको हम लिखते हैं और उसी सीरियल वाइज के अकॉर्डिंग हम इस टॉपिक को देखेंगे, ताकि हमें ये भी चैप्टर आसानी से समझ में आ जाए, चैन सर्वे की तरह। जैसे हमने चैन सर्वे में सबसे पहले कॉन्सेप्ट के बारे में देखे थे, उसके बाद से इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखे थे, उसके बाद से फील्ड वर्क एंड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखा। उसके बाद हमने फील्ड वर्क में गए थे तो हमें कुछ क्या मिला था, डाटा मिला, रीडिंग मिला, उसमें क्या थे, कुछ एरर थे। फिर हमने एरर को करेक्शन किया और फिर हमने क्या किया, फाइनली रीडिंग को मेजरमेंट बुक में फिल किया था। यहाँ भी वैसे ही हमने क्या किया है, टॉपिक को लगाया है एक दूसरे से रिलेट करके, ताकि हमें क्या हो, पढ़ने में और समझने में आसानी हो। क्लियर है? तो आइए हम अपने अकॉर्डिंग इस टॉपिक को लिखते हैं। तो देखिएगा, अब टॉपिक को हम क्या किए हैं कि सीरियल वाइज लगा दिए हैं। तो सबसे पहले देखिए हम क्या पढ़ेंगे, इसी सीरियल वाइज के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है? तो देखिए सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सर कंपास सर्वेइंग। ठीक है? सबसे पहले हम कंपास सर्वेइंग को समझेंगे कि कंपास सर्वेइंग होता क्या है। फिर देखिए आपका प्रिंसिपल ऑफ कंपास ट्रावर्सिंग, उसके बाद हम इसके प्रिंसिपल को देखेंगे। उसके बाद क्या है आपका थर्ड नंबर जो है ट्रावर्स सर्वेइंग, ट्रावर्स सर्वेइंग देखेंगे। इसी में हम आपका पढ़ेंगे ओपन ओपन ट्रावर्स, क्लोज ट्रावर्स, क्लॉकवाइज ट्रावर्सिंग और एंटी क्लॉकवाइज ट्रावर्सिंग। यूनिट्स ऑफ एंगल मेजरमेंट, इसके बाद हम यूनिट्स देखेंगे एंगल मेजरमेंट के, क्योंकि सर हम इस चैप्टर में एंगल भी मेजरमेंट करेंगे तो उसके हम यूनिट्स देखेंगे। इसके बाद देखिए कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, जैसे इसी में आपके हम पढ़ेंगे मेरिडियंस पढ़ेंगे, बियरिंग्स पढ़ेंगे। मेरिडियन के अंतर्गत आपका आ जाएगा ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, आर्बिट्रेरी मेरिडियन। वैसे ही बियरिंग के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या, ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग और आर्बिट्रेरी बियरिंग। इन टेक्निकल टर्म्स के अंतर्गत ये सारे हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे। उसके बाद हम नोटेशन ऑफ बियरिंग, यानी कि नोटेशन, हम बियरिंग जो आ गया उसे हम कैसे नोटेशन करेंगे। तो देखिए होल सर्कल बियरिंग और रिड्यूस बियरिंग। एक बात आपको इससे पहले बता दूं कि ये प्रिंसिपल ऑफ कंपास ट्रावर्सिंग है, ये 2025 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। किसमें सर? 5 नंबर में, 5 नंबर के लिए ये पूछा जा चुका है। इसके बाद देखिए नोटेशन ऑफ बियरिंग, यानी कि होल सर्कल बियरिंग और रिड्यूस बियरिंग पढ़ेंगे। फिर देखिए कन्वर्जन ऑफ बियरिंग फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम, यानी कि बियरिंग के क्या करेंगे, आरबी से डब्ल्यूसीबी में चेंज करने के लिए सीखेंगे कन्वर्जन, और डब्ल्यूसीबी से फिर हम आरबी में देखेंगे। उसके बाद देखिए फॉर बियरिंग एंड बैक बियरिंग, फॉर बियरिंग के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद बैक बियरिंग, ये भी आपके जो है 25 में, यानी कि 2025 में जो है सर 5 नंबर में पूछा जा चुका है।
इसके बाद देखिए कैलकुलेशन ऑफ एंगल फ्रॉम बियरिंग, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ एंगल करेंगे किससे, बियरिंग से, और बियरिंग से फिर बियरिंग निकालेंगे एंगल से। क्लियर। तो ये सारे जो है हमारे कंसेप्ट हो गए, इतने सारे हमारे कंसेप्ट है इस चैप्टर के। उसके बाद देखिए हम कंसेप्ट पढ़ लेंगे तो हम क्या करेंगे कि चलेंगे किसके बारे में पढ़ने, इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो इंस्ट्रूमेंट जो है आपका देखिएगा यहाँ है क्या, मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास के अंतर्गत हमारे आएंगे प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास। ये भी जो है आपके 2025 में, किसमें सर, 25 में 5 नंबर में जो है वो पूछा जा चुका है। क्लियर है। इसके बाद देखिए हमने क्या किए कि इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि मेजरमेंट लेंगे। मेजरमेंट लेने से पहले हम क्या करेंगे, टेम्पोररी एडजस्टमेंट करेंगे किसका, कंपास का। इसमें हम पढ़ेंगे सेंटरिंग, लेवलिंग और फोकसिंग ऑफ प्रिज्म। इसके बाद से जब हम क्या करेंगे कि मेजरमेंट लेंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे, देखेंगे मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एंड डिप। जब हम इसको मेजरमेंट करेंगे तो इसमें हमें क्या आएंगे, कुछ इरर आएगा, यानी कि लोकल अट्रैक्शन होगा। इसी को हम इरर कह रहे हैं, क्या, इसी को इरर। ये जो है हमारा क्या है, इरर है। अब इरर को हम क्या करेंगे कि करेक्शन करेंगे, और करेक्शन के बाद जो ग्राफ हमारा आएगा उसको प्लॉट कर लेंगे। तो प्लॉटिंग के अंतर्गत हम ये सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। इससे पहले मैं बता दूं आपको, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन और डिप जो है ये आपका 2 नंबर यानी कि 2.5 नंबर में पूछा जा चुका है। 2.5 नंबर में पूछा जा चुका है 2025 में ही, 25 में ही आपके 2.5 नंबर में पूछा जा चुका है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एंड डिप। इसके बाद आपका ग्राफिकल एडजस्टमेंट जो है ये भी सर 25 में आपके 2.5 नंबर में पूछा जा चुका है। इसके बाद और कुछ क्या, कितना हुआ, 1 2 3, और एक है क्या पूछा गया था आपके 25 में, हाँ, लोकल अट्रैक्शन से जो है आपके क्वेश्चन 2025 में आए हैं, 25 में 5 नंबर के। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं कि ये चैप्टर जो है आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और एक एक टॉपिक, हर एक दूसरा टॉपिक जो है वो पहले टॉपिक से क्या है, रिलेटेड है। तो इसलिए किसी भी टॉपिक को आप स्किप मत कीजिए, कंटिन्यू देखिए लेक्चर को। क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले हम बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं, क्या, हमारा कंपास सर्वेइंग। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, फर्स्ट जो है हमारा कंपास सर्वेइंग। कंपास सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग को सबसे पहले समझने से पहले हमें आप लोग ये बताइए कि पिछला यूनिट हमने कौन से यूनिट पढ़े थे, चैन सर्वेइंग। क्लियर है सर। यदि हम आपसे पूछे कि हम चैन सर्वेइंग में क्या करते थे, तो आपका जवाब क्या होगा कि सर चैन से क्या करते थे, डिस्टेंस मापते थे, फिर क्या करते थे, ऑफसेट लेते थे और मैप बना लेते थे। क्लियर। तो इसमें हम चैन सर्वे में क्या देख रहे हैं कि केवल डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हैं। क्या, चैन सर्वे में, चैन सर्वे में केवल ओनली डिस्टेंस मेजर कर रहे थे। क्लियर है। अब मैं सिर्फ इतना बोलूं कि आपके जो हॉस्टल है, आपके हॉस्टल से सर कॉलेज की जो दूरी है वो कितना है, 500 मीटर है। क्लियर है। अगर मैं आपको सिर्फ इतना बोलूं कि आपके हॉस्टल से आपके कॉलेज की जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर है, तो क्या आप पहुंच पाइएगा कॉलेज हॉस्टल से? तो आपका जवाब होगा नहीं सर। क्यों सर? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हॉस्टल से जो कॉलेज है वो किस डायरेक्शन में है और किधर 500 मीटर जाना है। क्लियर है। कि इधर जाना है आपको कॉलेज, कि इस साइड जाना है, कि इस साइड जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है आपको पता ही नहीं है। 500 मीटर दूर तो आपको जाना है, लेकिन किधर जाना है ये नहीं पता है। यही चैन सर्वे की जो है वो सबसे बड़ी कमी है कि इसमें डायरेक्शन को मेजर नहीं करते हैं, सिर्फ दूरी से कोई स्थान हमें नहीं मिलता है। इसके लिए हमें प्रॉपर डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। डायरेक्शन मापने की समस्या को दूर करने के लिए, क्या सर, डायरेक्शन मापने की समस्या को दूर करने के लिए हम सर्वे में एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसका नाम है सर, क्या, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, इसे हम कहते हैं क्या, कंपास। इसी को क्या कहते हैं, कंपास। इसीलिए हम कंपास सर्वेइंग पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर हम डायरेक्शन को मेजर कर सकें। क्यों? क्योंकि सर चैन और टेप से तो हमने डिस्टेंस मेजर कर लिया था, कितना दूर जाना है ये पता चल गया, लेकिन किस डायरेक्शन में जाना है ये हमें कंपास के द्वारा ही पता चल पाएगा। क्लियर है। तो हमने क्या देखा, देखिएगा कि चैन सर्वे जो है और आपका कंपास सर्वे, कंपास, इसमें देखिए डिस्टेंस और डायरेक्शन, चैन सर्वे में हमने डिस्टेंस तो मेजर किया था सर, डिस्टेंस मेजर किया था, लेकिन डायरेक्शन वहां मेजर हम
नहीं किए थे। लेकिन कंपास में देखिए, कंपास में हमने डिस्टेंस भी मेजर कर लिया चैन और टेप से, और डायरेक्शन भी मेजर कर लिया किससे? कंपास के द्वारा। इसीलिए हम कंपास सर्वे को पढ़ते हैं। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ सर कि किसी भी स्थान की लोकेशन, एक्यूरेट लोकेशन के लिए, यानी कि आपके कॉलेज की एक्यूरेट लोकेशन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? यानी कि 500 मीटर डिस्टेंस की और डायरेक्शन की। तो देखिएगा कि एक्यूरेट लोकेशन के लिए, एक्यूरेट लोकेशन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी सर? डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। क्लियर है? तो हमें किसी भी प्लेस की एक्यूरेट लोकेशन चाहिए, तो उसके लिए हमें डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले हम कंपास सर्वेइंग के डिफिनीशन को लिखते हैं। क्या लिखेंगे कि इसमें सर्वे लाइंस के डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल एंगल जो है किसके द्वारा मेजर किया जाता है सर? कंपास के द्वारा मेजर किया जाता है। और डिस्टेंस जो है वो किसके द्वारा? चैन सर्वे के द्वारा मापा जाता है। क्लियर है? तो चलिए लिखते हैं इसे सबसे पहले। लिखिएगा मेरे साथ साथ। सबसे पहला जो है आपका पॉइंट वो है कंपास सर्वेइंग। कंपास सर्वेइंग, सर्वेइंग की वह शाखा है, सर्वेइंग की वह शाखा है, वह शाखा यानी कि ब्रांच है जिसमें सर्वे लाइंस की डायरेक्शन तथा हॉरिजॉन्टल एंगल कंपास के द्वारा मापा जाता है तथा डिस्टेंस चैन या टेप के द्वारा मापा जाता है। उसे क्या कहते हैं सर? उसे कंपास सर्वेइंग कहते हैं। क्लियर है? क्या देखा हमने कि चैन सर्वेइंग और कंपास सर्वेइंग की वह ब्रांच है, इसमें हम क्या करते हैं? सर्वे लाइंस की डायरेक्शन तथा हॉरिजॉन्टल एंगल को किसके द्वारा मेजर किया जाता है? कंपास के द्वारा। और आपकी डिस्टेंस जो है वो किसके द्वारा? चैन या टेप के द्वारा मेजर कर लिया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? कंपास सर्वेइंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। आमतौर पर फील्ड में, आमतौर पर यानी कि सर जनरली, आमतौर पर फील्ड में कंपास का यूज ट्रावर्स सेट करने के लिए किया जाता है। अभी आगे हम पढ़ेंगे ट्रावर्स क्या होता है। ट्रावर्स सेट करने के लिए किया जाता है। क्लियर है? अब देखिए ये जो आपका कंपास है, इसमें देखिए हमने क्या क्या मेजर किए थे। एक तो सर्वे लाइंस की सर डायरेक्शन मेजर किए थे, और दूसरा हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर किए हैं। क्लियर है? तो ये जो डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर रहे हैं, ये किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कर रहे हैं, इसको भी हम लिख लेते हैं। क्लियर? तो लिखिएगा मेरे साथ। कंपास सर्वे में हम दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। कौन कौन से है सर? देखिएगा, इंस्ट्रूमेंट्स सबसे पहला जो है आपका वो है इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द डायरेक्शन। क्लियर है? यानी कि एक पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? डायरेक्शन मेजरमेंट करने के लिए। इसमें किस एपरेटस के द्वारा, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम डायरेक्शन को मेजर करते हैं? देखिएगा, सबसे पहला जो है आपका प्रिज्मेटिक कंपास, और सेकंड है आपका कौन सा? सर्वेयर कंपास। क्लियर है? इससे हम क्या करेंगे? डायरेक्शन को मेजर करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, इंस्ट्रूमेंट जो है आपका एंगल मेजर करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर
इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द मेजरमेंट्स ऑफ एंगल, यानी कि एंगल मेजर करने वाले कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला जो है आपका ये है थियोडोलाइट, थियोडोलाइट आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, और सेकंड है सेक्सटेंट, सेक्सटेंट। क्लियर है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं सर, एंगल को मेजर करते हैं। क्लियर है। तो हमने क्या देखा सबसे पहले कंपास सर्वेइंग में, कि सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग की डेफिनेशन देखी। इसमें सर्वे लाइंस की डायरेक्शन जो है और हॉरिजॉन्टल एंगल जो है किसके द्वारा मेजर किया जाता है, कंपास के द्वारा। इसका यूज हम जनरली कहाँ करते हैं सर, फील्ड में, किसके लिए, ट्रैवर्स को सेट करने के लिए। उसके बाद हमने देखा कि कंपास सर्वेइंग में दो टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। सबसे पहला जो है आपका डायरेक्शन मेजरमेंट के लिए, और एक जो है हॉरिजॉन्टल एंगल के लिए। डायरेक्शन मेजरमेंट में हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो सबसे पहला है इसमें प्रिज्मेटिक कंपास, और सेकंड है आपका सर्वेयर कंपास। फिर आपका हॉरिजॉन्टल एंगल जो मेजर करना है वो किसके द्वारा, एंगल मेजरमेंट के लिए थियोडोलाइट और सेक्सटेंट का यूज करते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ कंपास ट्रैवर्सिंग, यानी कि कंपास ट्रैवर्सिंग के सिद्धांत कौन कौन से हैं उसको हम देखते हैं। चलिए इसे मिटाते हैं। बियरिंग जो है, बियरिंग आपका वो सर किसके द्वारा लेते हैं, कंपास के द्वारा, कंपास के द्वारा। और क्या कर रहे थे इसमें, डिस्टेंस को लेते थे, डिस्टेंस लेते थे। डिस्टेंस किसके द्वारा सर, टेप या फिर चैन के द्वारा। अब देखिए, ये बियरिंग और डिस्टेंस के द्वारा हम क्या करते हैं, डिस्टेंस, बियरिंग और डिस्टेंस की हेल्प से हम क्या करते हैं, ट्रैवर्स को बना लेते हैं। ट्रैवर्स क्या होता है सर, आगे देखेंगे, समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी आप सिर्फ इतना देखिए। इसके बाद देखिए, बियरिंग और डिस्टेंस की हेल्प से सर, बियरिंग और डिस्टेंस की हेल्प से किसी भी स्थान की जो है वो स्थिति को निर्धारित करते हैं। क्लियर है। सभी स्टेशनों की स्थिति जो है वो निर्धारित की जाती है। क्लियर। यदि यह ट्रैवर्स जो है आपका, ये ट्रैवर्स अगर क्लोज ट्रैवर्स है, यानी कि ये कुछ ऐसा है क्लोज ट्रैवर्स है, तो इसकी लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, क्लोजिंग एरर की भी जांच कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है अभी आगे हम ट्रैवर्स सर्वे में पढ़ने वाले हैं। तो अभी आप सिर्फ इसके प्रिंसिपल को देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कंपास ट्रैवर्सिंग। हमने इस टॉपिक को यहीं पे इसलिए लिया है ताकि आपको आगे हम जब बियरिंग लें तो आपको पता चले, डिस्टेंस मापे तो पता चले ट्रैवर्स कैसे बन रहा है, ओपन बन रहा है, क्लोज बन रहा है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ कंपास ट्रैवर्सिंग को लिखिएगा मेरे साथ। प्रत्येक सर्वे लाइंस का बियरिंग, प्रत्येक सर्वे लाइंस का बियरिंग कंपास के द्वारा, इसके द्वारा सर, कंपास के द्वारा मापा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक सर्वे लाइंस की डिस्टेंस, सर्वे लाइंस की डिस्टेंस किसके द्वारा मेजर करते हैं, डिस्टेंस चैन या फिर बोले तो टेप के द्वारा मापा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सभी सर्वे लाइन को, सभी सर्वे लाइंस को क्रम में जोड़कर, क्रम में जोड़कर ट्रैवर्स बनाया जाता है, ट्रैवर्स बनाया जाता है। ट्रैवर्स कैसे बनाया जाता है आगे हम समझेंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बियरिंग और, बियरिंग और डिस्टेंस के द्वारा, डिस्टेंस के द्वारा सभी स्टेशनों की, सभी स्टेशन की स्थिति क्या की जाती है, स्थिति निर्धारित की जाती है, निर्धारित की जाती है। क्लियर है। इसके बाद देखिएगा अगला पॉइंट, अंत में क्षेत्र का, अंत में क्षेत्र का सटीक प्लान, सटीक प्लान क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यदि यह, यदि
यह यानी कि ट्रैवर्स, यदि यह क्लोज ट्रैवर्स है तो क्लोज ट्रैवर्स है तो अंत में क्लोजिंग एरर की क्लोजिंग एरर का भी जांच किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले जो है सर्वे लाइंस का बियरिंग जो है किसके द्वारा हम मेजर करेंगे, कंपास के द्वारा। उसके बाद से डिस्टेंस जो है चैन या फिर टेप के द्वारा। अब सर्वे लाइंस को जोड़ करके हम क्या बना लेंगे सर, ट्रावर्स बना लेंगे। इसके बाद बियरिंग और डिस्टेंस के द्वारा किसी भी स्टेशन की या फिर सभी स्टेशन जो है आपके उसकी स्थिति जो है वो निर्धारित की जाती है। अंत में क्या करते हैं, सटीक प्लान तैयार कर लेते हैं। और यदि हमारा ट्रावर्स जो है वो सर कैसा है, क्लोज है, तो इसमें क्लोजिंग एरर का भी जांच किया जा सकता है। क्लियर है। तो इसके बाद अब आप अगला टॉपिक हेडिंग डाल लीजिए, थर्ड जो है ट्रावर्स सर्वेइंग। तो चलिए हेडिंग डालते हैं ट्रावर्स सर्वेइंग। ट्रावर्स सर्वे क्लियर है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले ट्रावर्स सर्वे को। पिछले यूनिट में हमने सेकंड यूनिट में चैन सर्वे में हमने क्या किया था कि ये सर्वे एरिया हमारा कोई था, सर्वे एरिया था। इसमें हम क्या करते थे सर कि सर्वे एरिया को क्या करते थे, वेल कंडीशन ट्रेंगल में हम क्या करते थे सर, बांट देते थे। क्या करते थे, वेल कंडीशन ट्रेंगल में, यानी कि सुआकारी त्रिभुज में हम क्या किए थे सर, इसको बांट दिए थे। लेकिन ये देखिए कब बढ़ रहा है वेल कंडीशन ट्रेंगल में, जब आपके बीच में क्या है, ये हम कब करते थे, जब हमारा ग्राउंड जो हो यानी कि एरिया हो, सर्वे एरिया, वो क्या हो, स्मॉल हो सर, क्या हो, स्मॉल हो, स्मॉल हो। और ये सर ओपन ग्राउंड हो, यानी कि ओपन एरिया हो, ओपन एरिया। तब हम क्या करते थे कि चैन सर्वे के द्वारा हम क्या करते थे, सबसे पहले आउटर मोस्ट पॉइंट पे क्या करते थे, स्टेशन लेते थे। उसके बाद से हम इसे वेल कंडीशन ट्रायंगल में बांट देते थे। अब देखिए, अगर अब मान लीजिए कि ये जो एरिया है आपका, यही वाला एरिया है सेम, लेकिन इसमें क्या है सर कि आपका जो है वो घनी आबादी है। ये आपका क्या है, बिल्डिंग है, हमने कन्वेंशनल साइन देखा है। मान लीजिए कि पेड़ है आपका, ये आपका क्या हो गया, बिल्डिंग हो गया, ऐसे हो गया कुछ यहाँ इस तरह से। अब देखिए कुछ यहाँ आपका घर हो रहा है, फिर आपके पेड़ है इधर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपके। लेकिन अब ये बताइए कि इसमें ये बीच वाली जो लाइन आपने डाली है वेल कंडीशन ट्रायंगल के लिए, इसमें डालना क्या संभव हो पाएगा, ये और घनी आबादी है या फिर घना जंगल है, तो यहाँ ये लाइनें डालना क्या होगा, संभव नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि बाहर बाहर जो है इसके लिए सर्वे करते हैं। मान लीजिए कि ये आपका गांव हो गया, ये क्या है आपका विलेज है, और विलेज है तो यानी कि कंजेस्टेड एरिया है सर, घनी आबादी होगा ही, स्वाभाविक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि बीच में लाइन डालना कठिन होता है, तो हम क्या करते हैं कि सर्वे लाइंस को बाहर बाहर डालते हैं। देखिएगा कुछ ऐसे, फिर हमने डाला ऐसे, फिर हमने लाया बाहर बाहर, क्या कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। और ये लाइंस जो है इसका हम क्या कर रहे हैं कि बियरिंग ले लेकर हर एक स्टेशन पे बियरिंग ले रहे हैं, किसके द्वारा, कंपास के द्वारा। और जो इसका इस लाइन का डिस्टेंस है वो किसके द्वारा मेजर कर ले रहे हैं सर, बियरिंग जो है आपका, बियरिंग, बियरिंग ये किसके द्वारा ले रहे हैं, अभी आपको बियरिंग समझ में आ जाएगा जब हम बियरिंग पढ़ेंगे तो क्या होता है। बियरिंग जो है वो किसके द्वारा ले रहे हैं, कंपास के द्वारा सर। और डिस्टेंस जो है ये किसके द्वारा मेजर कर रहे हैं, चैन या फिर बोले तो टेप के द्वारा, टेप के द्वारा। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं कि ये देखिए लाइन से एक क्या कर रहे हैं, बंद, यानी फ्रेमवर्क की तरह बन गया। ये फ्रेमवर्क आपको दिख रहा है, यानी कि ढांचा की तरह बन गया। इसे ही हम कहते हैं क्या, ट्रावर्स सर्वे। इसी ढांचा को हम क्या कहते हैं, ट्रावर्स सर्वे। ट्रावर्स सर्वे में क्या करते हैं, बियरिंग को किसके द्वारा मेजर करते हैं, कंपास के द्वारा, और डिस्टेंस या डिस्टेंस को चैन या टेप के द्वारा मेजर करते हैं। क्लियर है। तो चलिए इसका हम डिफिनीशन सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से आपके ट्रावर्स होते हैं। इससे पहले ही समझ लीजिए, यदि मान लीजिए कि ए आपका स्टेशन है, ये फिर आपके बी हो गए, ये सी हो गए, ये डी हो गया, और ये ई स्टेशन है। क्लियर है। आपने काम कैसे किया है, स्टेशन ए से सर, स्टेशन ए से किधर चला है, इधर की तरफ, यानी कि ऐसे चले हैं। यानी कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये कौन कैसे किस डायरेक्शन में कर रहे हैं सर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज ट्रावर्स। लेकिन जब यही आपका मान लीजिए कि ये अंदर वाली लाइन ना हो, तो ये आपका पॉइंट हो गया ए बी सी डी और ई। तो यहाँ देखिए आपके कार्य की प्रगति की दिशा किस डायरेक्शन में है सर, क्लॉकवाइज। तो इस ट्रावर्स को हम क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज ट्रावर्स, क्लॉकवाइज ट्रावर्स। अब देखिए,
आपने पॉइंट ए से क्या किया कि सर्वे स्टार्ट करना शुरू किया, ए बी सी डी ई, और फिर आ गए आप पॉइंट ए पे। तो ये देखिए ये क्लोज हो जा रहा है कि नहीं, ये सर्वे लाइंस के द्वारा क्या हो जा रहा है, क्लोज हो जा रहा है एक एरिया पूरा। तो इसे हम बोलते हैं क्या, क्लोज ट्रैवर्स, क्लोज ट्रैवर्स, इसे बोलेंगे हम क्या, क्लोज ट्रैवर्स। लेकिन जब यही सर्वे वर्क जब हम करते करते और पॉइंट ए पर वापस नहीं पहुंच पाते, किसी और पॉइंट पे पहुंच जाते, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि ओपन ट्रैवर्स, ओपन ट्रैवर्स। क्लियर है। तो हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले ट्रैवर्स देखे, उसके बाद हमने ट्रैवर्स के दो टाइप्स देखे, कौन कौन से, क्लोज और ओपन ट्रैवर्स। इसके बाद डायरेक्शन के आधार पे यानी कि कार्य की प्रगति के आधार पे हमने देखा, सबसे पहले जो है आपका क्लॉकवाइज और फिर आपका होता है एंटी क्लॉकवाइज। चलिए इन सभी पॉइंट्स को हम लिखते हैं, तो लिखिएगा मेरे साथ साथ, ट्रैवर्सिंग, ट्रैवर्सिंग एक प्रकार का, एक प्रकार का सर्वेक्षण, सर्वेक्षण विधि है जिसमें सर्वे फील्ड में, सर्वे फील्ड में, फील्ड में या ड्राइंग शीट पर, ड्राइंग शीट पर, ड्राइंग शीट पर कई सर्वे रेखाएं, कई सर्वे लाइंस मिलकर, मिलकर एक ढांचा यानी कि सर क्या, फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क बनाती है, बनाती है, और इन रेखाओं की, इन रेखाओं की दिशा और लंबाई, दिशा और लंबाई को क्रमशः, क्रमशः कोण या दिशा मापने वाला यंत्र, दिशा मापने वाला, मापने वाला यंत्र, दिशा मापने वाला यंत्र कौन है आपका, कंपास, मापने वाला यंत्र, और टेप या चैन से, टेप या चैन से मापा जाता है। क्लियर है। हमने क्या देखा कि ट्रैवर्सिंग जो है आपका एक सर्वेक्षण मेथड है जिसमें सर्वे फील्ड में या फिर ड्राइंग शीट पे हम क्या करते हैं, सर्वे लाइंस मिलाकर एक फ्रेमवर्क बनाती है, और क्या करते हैं, इन रेखाओं की दिशा और लंबाई क्रम से, यानी कि दिशा को किससे मापा जाता है, कोण या फिर दिशा मापने वाला यंत्र से, और लंबाई को चैन या टेप से मापा जाता है। क्लियर है। अब देखिए ट्रैवर्सिंग में, ट्रैवर्स जो है आपके दो प्रकार के होते हैं, तो लिखिएगा ट्रैवर्सिंग में, ट्रैवर्सिंग में ट्रैवर्स, ट्रैवर्स दो प्रकार के, दो प्रकार के होता है। सबसे पहला जो है आपका लिखिएगा ओपन ट्रैवर्स, ओपन ट्रैवर्स, और सेकंड जो है आपका वो है सर क्लोज ट्रैवर्स। क्लियर है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए ओपन ट्रैवर्स। क्लियर। ओपन ट्रैवर्स क्या होगा कि हम अगर ये देखिए ट्रैवर्स सर्वे में आप हेडिंग एक फिगर बना लीजिए, ये मान लीजिए कि क्या है, सर्वे लाइंस है, और इसका जो है हम बियरिंग किसके द्वारा एंगल माप रहे हैं सर, कंपास के द्वारा, और जो है डिस्टेंस जो है वो हम किसके द्वारा माप रहे हैं सर, वो हम चैन या फिर टेप के द्वारा माप रहे हैं। ये जो है आपके स्टेशन के नाम हो गए। क्लियर है। ये आपके स्टेशन हो गए ए बी सी डी, और ये जो यहाँ प्रत्येक पॉइंट पे जो बियरिंग होगा वो किसके द्वारा लेंगे, कंपास के द्वारा, और डिस्टेंस जो है वो चैन या टेप के द्वारा। ये देखिए अगर हम ए पॉइंट से काम करना स्टार्ट किए और ये ट्रैवर्सिंग करते करते हम पुनः ए पॉइंट पे आ गए, तो ये कैसा हमारा ट्रैवर्स होगा, ये क्लोज ट्रैवर्स होगा। लेकिन अगर हम ए पे ना पहुंच करके कहीं इधर पहुंच जा रहे हैं या फिर कहीं इधर या कहीं भी जा रहे हैं, इस पॉइंट पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिस पॉइंट से हमने क्या किया था, सर्वे स्टार्ट किया था, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ओपन ट्रैवर्स। तो इसी को हम लिखते हैं। चलिए ओपन ट्रैवर्स सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए। ओपन ट्रैवर्स देखिए क्या होता है कि जिस पॉइंट से आप क्या सर्वे स्टार्ट करना शुरू करते हैं और वहां पे लाकर एंड नहीं करते, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ओपन ट्रैवर्स। ओपन ट्रैवर्स जो है वो किसके किसके लिए सूटेबल है सर, सड़क के लिए, सड़क हो गया आपका, रेल मार्ग हो गए, नहर हो गया, नदी हो गया, या फिर टनल हो गए। क्लियर है। तो चलिए इसमें हम लिखते हैं, लिखिएगा ओपन ट्रैवर्स में जब सर्वे वर्क, जब सर्वे वर्क
स्टार्ट किए गए पॉइंट, स्टार्ट किए गए पॉइंट पर लाकर, पॉइंट पर लाकर, पॉइंट पर लाकर खत्म, यानी कि एंड नहीं किया गया हो, एंड नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे ओपन ट्रैवर्स, ओपन ट्रैवर्स कहते हैं। क्लियर है? क्या देखा हमने कि सर्वे वर्क हमने जिस पॉइंट पे स्टार्ट किया वहां लाकर एंड नहीं किया जा सकता, उसे हम बोलेंगे ओपन ट्रैवर्स। ये किसके किसके लिए सुटेबल है, तो लिखिएगा सड़क, रेल मार्ग, रेल मार्ग, नहर, नदी, टनल यानी कि सुरंग, क्या सर, सुरंग आदि सर्वे कार्यों, आदि सर्वे वर्क के लिए, वर्क के लिए ओपन ट्रैवर्स, ओपन ट्रैवर्स ठीक रहता है, ठीक रहता है। क्लियर है? तो देखिए ओपन ट्रैवर्स का कोई आप फिगर बना लीजिए। मान लीजिए कि आपने सर्वे पॉइंट ए से स्टार्ट कर किए और ये आपका बी स्टेशन हो गया, फिर आप यहाँ गए सी पे, फिर आपने डी पे आए, फिर आपने ई पे गए, फिर आपने यहाँ से ऐसे चले गए। क्लियर? तो ये देखिए आपका ओपन ट्रैवर्स हो गया कि नहीं। यहाँ आपने कार्य शुरू किया और आपने इधर कहीं जा रहे हैं, तो ये आपका कौन सा ट्रैवर्स हो गया, ओपन ट्रैवर्स। अब आप हेडिंग डाल लीजिए क्लोज ट्रैवर्स। क्लोज ट्रैवर्स में लिखिएगा ट्रैवर्स सर्किट, ट्रैवर्स सर्किट यानी कि सर्किट मीन्स क्या होता है सर, सर्किट मीन्स परिपथ होता है, यानी कि पाथ, जिस पाथ पे हम ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं, यानी कि ट्रैवर्स सर्किट पर सर्वेइंग करते हुए, सर्वेइंग करते हुए जिस पॉइंट से, जिस पॉइंट से, जिस पॉइंट से कार्य क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था, स्टार्ट किया गया था, गया था, यदि उसी पॉइंट पर आकर, उसी पॉइंट पर आकर, आकर कार्य को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए, कार्य को समाप्त किया जाए, समाप्त किया जाए, तो उसे क्लोज ट्रैवर्स कहते हैं, क्लोज ट्रैवर्स, ट्रैवर्स कहते हैं। ट्रैवर्स का आपको हिंदी बता दूं मैं, ट्रैवर्स का हिंदी होता है चक्रम। तो ओपन ट्रैवर्स हो गया खुला चक्रम और क्लोज ट्रैवर्स बंद चक्रम। क्लियर? हम टॉपिक को, नाम को क्या इंग्लिश में ही लिखेंगे, क्योंकि सर ये देखिए आपको ट्रैवर्स इंग्लिश में लिखा है, लेकिन जब आप क्वेश्चन हिंदी में पढ़िएगा कभी कभी एग्जाम में, तो बोर्ड आपको ऐसे लिख देगा ट्रैवर्स, ट्रैवर्स। अब बताइए क्या होता है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। और इंग्लिश में देखिएगा तो आपको ट्रैवर्स ऐसे लिखेगा, तो दोनों तो आप एक ही पढ़ रहे हैं, ट्रैवर्स ट्रैवर्स। चक्रम वहां नहीं देता है, या फिर कभी कभी प्योर हिंदी चक्रम दे देता है तो आप लोग चकरा जाते हैं। तो इसलिए आप लोग टॉपिक नाम कम से कम इंग्लिश में देखिए कि ट्रैवर्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नगर, झील, मैदान, जंगल आदि जैसे, आदि जैसे सर्वे वर्क के लिए, सर्वे वर्क के लिए क्लोज ट्रैवर्स किया जाता है, क्लोज ट्रैवर्स यानी कि बंद चक्रम किया जाता है। क्लियर है? अब देखिए क्लोज ट्रैवर्स के क्या कीजिए कि एग्जाम्पल एक सेट कर लीजिए। ये देखिए हमने आपको क्लोज ट्रैवर्स के एग्जाम्पल बताए थे, ये आपका स्टेशन हो गए, यहाँ से आपने सर्वे कार्य क्या किया सर, स्टार्ट किया, और ये आपका क्या हो गए, क्लोज ट्रैवर्स हो गए। ये आपके स्टेशन ए हो गया, बी हो गए, सी हो गया, डी और ई। क्लियर? तो ये आपके कौन से ट्रैवर्स हो गए, क्लोज ट्रैवर्स। इसमें लिख लीजिए क्लोज ट्रैवर्स। क्लियर? अब देखिए क्लोज ट्रैवर्स जो होता है, अगर आपकी दो
स्टेशन की स्थिति पहले से क्या हो, निर्धारित हो, और ये ओपन ही हो, ऐसे मान लीजिए गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे, फिर आप ऐसे जा रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि आपका ए स्टेशन है, ये आपका हो गया बी, यहाँ हो गया सी, ये स्टेशन हो गया डी, और ये हो गया ई। तो इसे जो क्या होंगी, मिलाने वाली लाइन होंगी, इसे भी हम क्या बोलेंगे, क्लोज ट्रैवर्स बोलेंगे। इसे भी हम क्या बोलेंगे सर, क्लोज ट्रैवर्स बोलेंगे। क्लियर है? तो आप इसको भी एग्जांपल लिख लीजिएगा, और हम एक नोट पॉइंट आपको लिखवाते हैं। तो नोट पॉइंट लिखिएगा, ऐसे दो स्टेशन, ऐसे दो स्टेशन जिनका सर्वे कंडीशन, सर्वे कंडीशन पहले से क्या है, पहले से ज्ञात है, को मिलाने वाली, मिलाने वाली सर्वे लाइन की सर्किट, सर्वे लाइन की सर्किट यानी कि सर परिपथ, पाथ, सर्वे लाइन की सर्किट को भी क्लोज ट्रैवर्स, क्लोज ट्रैवर्स कहते हैं, कहते हैं। क्लियर है? तो हमने ये वाला देखा। देखिए ये दो सर्वे स्टेशन है जिसकी स्थिति क्या थी, पहले से सर निर्धारित थी, ए और ई। ये पॉइंट हमने बाद में मार्क करेंगे। ये देखिए, ये आपका स्टेशन हो गया बी, बी के बाद आपके स्टेशन हो गए सी, सी के बाद हो गया डी, और डी के बाद ये आपका स्टेशन हो गया ई। ये दो पॉइंट की स्थिति जो है वो क्या, कंडीशन जो है पहले से आपकी निर्धारित है। तो ये देखिए, इसको मिलाने वाली जो लाइन होंगी ये ऐसे होंगी, तो इसे भी हम क्या बोल देंगे, क्लोज ट्रैवर्स बोलेंगे। क्लियर है? अब देखते हैं, हमने क्लोज ट्रैवर्स हमने आपको ऐसे भी बताया था कि क्लोज ट्रैवर्स आपका ऐसे भी होता है। तो कार्य के प्रगति के आधार पे ये जो क्लोज ट्रैवर्स होता है, ये कितने तरह से हमने आपको बताए थे, दो तरह से बताया था। कौन कौन से सर? अगर कार्य आप क्या कर रहे हैं कि क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो इसे क्लॉकवाइज ट्रैवर्स बोलेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स बोलेंगे। क्लियर? तो आप देखें कि कार्य के प्रगति के आधार पे जो है क्लोज ट्रैवर्स कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। तो चलिए इसे लिखते हैं, लिखिएगा, क्लोज ट्रैवर्स, क्लोज ट्रैवर्स कार्य के, कार्य के प्रगति के दिशा के अनुसार, दिशा के अनुसार निम्न दो प्रकार के, दो प्रकार के होता है। कौन कौन से सर? देखिएगा, हमने क्या देखा कि क्लोज ट्रैवर्स कार्य के प्रगति के, यानी कि सर्वे कार्य लिख लीजिएगा, सर्वे, सर्वे कार्य के प्रगति के दिशा के अनुसार निम्न दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो है सर आपका वो कौन सा है, देखिएगा, सबसे पहला जो है क्लॉक वाइज ट्रैवर्स, क्लॉक वाइज ट्रैवर्स। फिर आपका सेकंड जो आता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, CLOC के क्लॉक वाइज ट्रैवर्स, यानी कि दक्षिणावर्त चक्रम और वामावर्त चक्रम। क्लियर है? इसका हिंदी होता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए अब क्लॉकवाइज ट्रैवर्स, जो लिखा था नीचे क्लॉकवाइज ट्रैवर्स और एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स, उसी के नीचे हमें पॉइंट बनाकर लिखना है। ये देखिए, अगर ये आपके सर्वे वर्क कर रहे हैं और ट्रैवर्स की भुजाएं जो है वो किधर बढ़ रही है सर, यहाँ से मान लीजिए कि ए स्टेशन है, अब ये आपका हो गया बी, ये हो गया सी, क्लियर, सी डी, ये हो गया आपका ए, और ई से ए, फिर आप कुछ भी मान सकते हैं या फिर इसको इससे ए ऐसे डायरेक्ट मिला सकते हैं। क्लियर? तो आपने क्या देखा सर कि ये जो है सर्वे कार्य जो है वो किधर से किधर जा रहा है, ए बी सी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जा रहा है। क्लियर? तो अब देखिए, यहाँ जो एंगल मेजर किया जाता है ये कैसे मेजर किया जाता है, ए बी सर्वे लाइन हो गई, अब बी सी, तो यानी कि यहाँ से आप कैसे मेजर करेंगे, ऐसे मेजर करेंगे एंगल को, फिर आप ऐसे मेजर करेंगे। सी डी के बाद बी लाइन जब लीजिएगा तो यहाँ से इसको एंगल कैसे मेजर करिएगा, ऐसे। यानी कि देखिए आप, ये सर्वे कार्य कब जैसे हो रहा है, जब एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो आप एंगल कैसे मेजर कर रहे हैं, क्लॉकवाइज। देखिए ये क्लॉकवाइज जा रहा है, ये देखिए डायरेक्शन इधर जाएगा, ये देखिए इसका भी डायरेक्शन कुछ ऐसे है। तो जब आप सर्वे वर्क कैसे करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं,
तो उस पे जो बनने वाला कोण होता है वो कैसा होता है, क्लॉकवाइज होता है सर। और जब हम क्लॉकवाइज ट्रावर्स बनाते हैं तब उस पे बनने वाला जो एंगल होता है हमारा वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लियर है? तो चलिए आप पॉइंट बनाकर 2 पॉइंट को लिखिएगा। सबसे पहला पॉइंट है आपका, जब ट्रावर्स की भुजाएं जब ट्रावर्स की भुजाएं भुजाएं क्लॉकवाइज बढ़ती हैं, क्लॉकवाइज बढ़ती है, तो उसे क्लॉकवाइज ट्रावर्स ट्रावर्स कहते हैं। इसमें एंटी क्लॉकवाइज कोण प्राप्त होता है। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जब ट्रावर्स ट्रावर्स की भुजाएं किधर हो, एंटी क्लॉकवाइज बढ़ती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे एंटी क्लॉकवाइज ट्रावर्स कहते हैं। क्लियर है? इसमें इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ट्रावर्स है आपका, तो इसमें एंगल कैसे बनेगा, क्लॉकवाइज कोण प्राप्त होता है। क्लियर है? हमने आपको बताया कैसे। ये देखिए हम कौन से ट्रावर्स बनाए हैं, ये वाला है आपका एंटी क्लॉकवाइज ट्रावर्स। ये कौन सा ट्रावर्स है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको आप एग्जांपल में लिख लीजिएगा। अब देखिए हम क्लॉकवाइज ट्रावर्स बना रहे हैं, ये आपका क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज हम यहाँ बना दे रहे हैं। देखिए ये आपके जो है क्लॉकवाइज आप ऐसे आ रहे हैं, फिर आप ऐसे आए, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर आप गए यहाँ। क्लियर? तो यानी कि आप देखिए ए से बी जा रहे हैं, बी से सी, सी से डी, और डी से ई, और ई से ए। क्लियर है? तो यहाँ देखिए आप एंगल कैसे मेजर करिएगा, जब ये आपका ए बी सर्वे लाइन है और ये बी सी है, तो अगर बी पॉइंट से आपको इस लाइन का एंगल मेजर करना हो ए बी से, तो आप कैसे मेजर करिएगा, ऐसे ही तो मेजर करिएगा। फिर आपका बीसी से सीडी का मेजर करना होगा एंगल, तो आप ऐसे मेजर करिएगा। क्लियर? ना कि इधर मेजर करिएगा, तो ऐसे आपका यहाँ मेजर करिएगा। तो इसमें देखिए आपके कैसा बन रहा है, एंगल मेजर कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। फिर यहाँ भी देखिए एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। और जो ट्रावर्स हमने बनाया है ये कैसा बनाया है सर, घड़ी की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज ट्रावर्स। क्लियर है? तो यहाँ से हमने क्या क्या देखा कि क्लॉकवाइज ट्रावर्स, क्लोज ट्रावर्स जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से सर, आपके क्लॉकवाइज ट्रावर्स, और सेकंड जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज ट्रावर्स। क्लॉकवाइज ट्रावर्स में जो कोण प्राप्त होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, और एंटी क्लॉकवाइज ट्रावर्स में जो कोण प्राप्त होता है वो क्लॉकवाइज प्राप्त होता है। क्लियर है? तो चलिए अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, यूनिट्स ऑफ एंगल मेजरमेंट्स। अब देखिएगा इस चैप्टर में हम कंपास के द्वारा बियरिंग यानी कि एंगल को मेजर करेंगे। तो कुछ पॉपुलर सिस्टम है एंगल मेजरमेंट के, तो वो हमें क्या करना है कि याद रखना है। देखिए देयर आर 3 पॉपुलर सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट। सबसे पहला जो है आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम, उसके बाद है सेंटेसिमल सिस्टम, और थर्ड जो है आपका आवर सिस्टम। क्लियर है? तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, इसको हम देखते हैं। देखिएगा 1 सर्कमफ्रेंस में कितना डिग्री होता है, ये मान लीजिए कि सर्कमफ्रेंस है, तो इसमें कितना डिग्री होता है आपका 360 डिग्री। तो यहाँ लिख देते हैं 360 डिग्री, यानी कि डिग्री ऑफ आर्क। क्लियर है? अब देखिएगा 1 सर्कमफ्रेंस में 360 डिग्री होता है सर हमारा, तो 1 डिग्री में कितना मिनट होगा, 60 मिनट। 1 डिग्री में जो होता है आपका 60 मिनट होता है, ये मिनट का सिंबल है। अब देखिए 1 मिनट में जो होगा वो कितना सेकंड, 60 सेकंड। ये डबल डैश जो हो गया आपका सेकंड का सिंबल हो गया। अब देखते हैं सेंटेसिमल सिस्टम में। सेंटेसिमल सिस्टम में जो 1 सर्कमफ्रेंस होता है सर, ये होता है 400 ग्रेड, इसको ग्रेड पढ़ेंगे। अब 1 ग्रेड जो होता है ये होता है सर 100 सेंटीग्रेड, ये सी है, इसे हम क्या पढ़ते हैं, सेंटीग्रेड। और 1 सेंटीग्रेड में, अब 1 सेंटीग्रेड में आपका जो होता है ये होता है 100 सीसी, यानी कि सेंटीग्रेड। क्लियर है? अब देखिए आवर सिस्टम में 1 सर्कमफ्रेंस जो होता है आपका सर 24 आवर्स होते हैं, और 1 आवर में जो होते हैं वो सर कितने होते हैं, 60 मिनट होता है, 60 मिनट। और 1 मिनट में जो होते हैं आपके 60
सेकंड होते हैं। क्लियर है? तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है यूनिट्स है, इनको आपको क्या करना है कि याद रखना है। ये देखिए इसमें जो तीनों में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह सेक्साडेसिमल यूनिट। क्यों? आवर सिस्टम का यूज जो है वो हम कहाँ करते हैं सर? एस्ट्रोनॉमी में। और कहाँ सर? नेविगेशन में। क्लियर है? तो कहाँ देखा हमने? आवर सिस्टम का जो यूज है ये कहाँ किया जाता है? एस्ट्रोनॉमी और नेविगेशन में। सेंटेसिमल सिस्टम का यूज जो होता है आपका यूरोप में किया जाता है। कहाँ सर? यूरोप में। अब देखिए यूरोप में हो गया किसका? सेंटेसिमल सिस्टम का। और सेक्साडेसिमल सिस्टम है इसका यूज सर यूएस, ग्रेट ब्रिटेन, इंडिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर है? यानी कि सेक्साडेसिमल सिस्टम जो है वो इंडिया में यूज किया जाता है, इसलिए इसको याद रखना है आपको। 1 सर्कमफ्रेंस बराबर 360 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। क्लियर है? तो इसको आपको क्या करना है कि याद रखना है। देखिएगा इसका यूज कहाँ कहाँ किया गया? यूएस में, ग्रेट ब्रिटेन, इंडिया और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यूरोप में जो है आपका सेंटेसिमल सिस्टम यूज किया जाता है, और आवर सिस्टम जो है वो एस्ट्रोनॉमी और नेविगेशन में यूज किया जाता है। क्लियर है? तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने ट्रावर्स सर्वे देखा था। ट्रावर्स सर्वे क्या होता है? इसमें जो है बेयरिंग जो है एंगल यानी कि सर्वे लाइंस की डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर किया जाता है किसके द्वारा? कंपास के द्वारा। और जो है आपका डिस्टेंस जो है वो चैन या टेप के द्वारा मेजर करते हैं। क्लियर है? उसके बाद हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, फिर हमने देखा ट्रावर्स सर्वेइंग। ट्रावर्स सर्वेइंग में क्या करते थे? सर्वे लाइंस के द्वारा हम फ्रेमवर्क यानी कि एक ढांचा बनाते थे। अब देखिए ट्रावर्स जो होता है आपका 2 प्रकार के होते हैं सर। कौन कौन से? ओपन ट्रावर्स और क्लोज ट्रावर्स। ओपन ट्रावर्स वो होता है जहां सर्वे कार्य शुरू किया गया वहां पे लाकर खत्म ना किया गया हो, तो हमारा होता था ओपन ट्रावर्स। और क्लोज ट्रावर्स जो होता था हमारा क्या होता था कि जिस पॉइंट से हमने सर्वे कार्य स्टार्ट किया था उस पॉइंट पे हमने आकर एंड किया, तो वो हमारा हो जाता है क्लोज ट्रावर्स। अब देखिए क्लोज ट्रावर्स भी है, कार्य की प्रगति के दिशा पे हमने 2 टाइप्स के देखे थे। सबसे पहले हमने देखा था क्लॉकवाइज ट्रावर्स, उसके बाद देखे एंटी क्लॉकवाइज ट्रावर्स। क्लॉकवाइज ट्रावर्स में जो एंगल का मेजर करते थे, कैसे मेजर करते थे सर? क्लॉकवाइज में एंगल का मेजर एंटी क्लॉकवाइज करते थे, और एंटी क्लॉकवाइज ट्रावर्स में एंगल का मेजर जो है वो क्लॉकवाइज करते थे। कार्य जब हम क्या करते हैं क्लॉकवाइज की डायरेक्शन क्लॉकवाइज करते हैं तो उसे हम क्लॉकवाइज ट्रावर्स कहते हैं, और इसमें एंगल कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज। जब हम कार्य जो है घड़ी के विपरीत दिशा में करते हैं तो उसे हम एंटी क्लॉकवाइज ट्रावर्स कहते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज ट्रावर्स में जो है हमारा एंगल कैसा होता था? क्लॉकवाइज। क्लियर है? उसके बाद हमने देखे क्या? उसके बाद हमने देखे यूनिट्स ऑफ एंगल मेजरमेंट। यूनिट्स ऑफ एंगल मेजरमेंट में सेक्साडेसिमल सिस्टम जो है आपका इंपॉर्टेंट है। 1 सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 360 डिग्री, 1 डिग्री में आपके 60 मिनट, और 60 मिनट 1 मिनट में आपके 60 सेकंड। क्लियर है? तो आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको कोई डाउट हो तो भी लिखिए, मैं आपके एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास ग्रुप में शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।